3 दोस्त और एक खत। शहर से कुछ फासले पर एक खामोश और पुरसुकून बस्ती में 3 डाकू रहते थे। उनकी चालाकी का ये आलम था कि वो आम लोगों की तरह नजर आते थे, सादा लिबास, नर्म लहजा और बज़ाहिर नेक सीरत इंसान। बस्ती के लोग उन्हें शरीफ और नेक समझते थे, यहाँ तक कि उनके अपने घर वाले भी उनकी हकीकत से बेखबर थे। लेकिन सच ये था कि वो तीनों रात के अंधेरे में दूर दराज इलाकों में चोरी करने निकलते और सुबह होने से पहले वापस अपनी बस्ती लूट आते। ये तीनों न सिर्फ चोर थे बल्कि गहरे दोस्त भी थे। उनकी दोस्ती ऐसी थी कि दुख सुख में एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते। हर मुश्किल में मिलकर सामना करते, एक दूसरे पर एतमाद करते और हर हाल में एक दूसरे के साथ खड़े रहते। उनके दरमियान ऐसी हम आहंगी थी जैसे दिल के 3 टुकड़े जो कभी अलग ना हो। एक दिन उन्होंने एक नया मंसूबा बनाया। सुना था कि एक दूर उफ्तादा इलाके में बहुत अमीर लोग बसते हैं जिनके घरों में सोना, चांदी और कीमती सामान भरा हुआ है। उनके दिलों में लालच जाग अल्फाटे। उन्होंने सोचा कि अगर वहां एक बड़ा डाका डाल लिया जाए तो एक ही रात में किस्मत बदल सकती है। न बार बार चोरी करनी पड़ेगी, न हर रात का खतरा मोल लेना पड़ेगा। अगली सुबह वो अपने घर वालों को यही कहकर निकले कि काम की तलाश में जा रहे हैं और इस अमीर शहर की तरफ रवाना हो गए। सफर आसान ना था। शहर बहुत दूर था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। शहर पहुंचकर उन्होंने एक सराय में क़याम किया और सादा सा खाना खाया। मगर उनके दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था, आज रात का वो डाका जो उनकी तकदीर बदल सकता था। रात का इंतजार करते करते वक्त गुजरता गया। जब अंधेरा छा गया और सन्नाटा हो गया तो वो अपने मंसूबे के मुताबिक एक मखसूस घर की तरफ रवाना हुए। ये एक पुराना मगर अमीराना घर था जिसे उन्होंने दिन के वक्त दूर से देखा था। उन्होंने खामोशी से चारों तरफ का जायजा लिया और अंदाजा लगाया कि घर में ज्यादा अफराद नहीं है। यही वक्त मौजू था। वो आहिस्ता से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। हर कदम पर उनकी नजरें मुतहर्रिक थीं, दिल धड़क रहा था मगर वो पर एतमाद थे। कई कमरों की तलाशी के बाद एक कमरे में उन्हें एक बूढ़ी औरत गहरी नींद में सोती हुई नजर आई। वो उम्र रसीदा और बेखबर थी कि क्या होने वाला है। आखिरकार एक कमरे में उन्हें एक बड़ा संदूक मिला जो कीमती सामान और अशरफियों से भरा हुआ था। तीनों की आंखों में खुशी और लालच की चमक अल्फाबे। उन्होंने फौरन सामान समेटा, अशरफियों को थैले में डाला और चुपके से वापस रवाना हो गए। लेकिन अब एक नई मुश्किल उनके सामने खड़ी थी, इतनी बड़ी दौलत को कहां छुपाएं? अगर वो सीधे बस्ती जाते तो हर कोई सवाल करता कि इतनी दौलत कहां से आई। चुनांचे बस्ती से कुछ फासले पर एक वीरान खंडर में उन्होंने सारा माल छुपा लिया। अशरफियों का थैला एक साथी को दे दिया और बाकी सामान खुफिया मकाम पर रख दिया। वो तीनों अपने घरों की तरफ रवाना हो गए और जाहिर किया कि जैसे खाली हाथ वापस आए। रात को जिस साथी के पास अशरफियों का थैला था, इसने तजस्सुस से इसे खोला और गिनने लगा। पूरे 1000 अशरफियां थीं। खुशी से इसका दिल भर गया। अचानक इसे थैले में एक खत मिला, एक ऐसा खत जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। खत पढ़ते ही इसके हाथ कांपने लगे, दिल धड़कने लगा। इसमें एक माँ ने अपनी बेटी के लिए ये सारा माल छोड़ा था, ये इसका जहेज था। वो लिखती है, मेरी प्यारी बेटी, पता नहीं तुम कहाँ हो, तुम्हारा बाप भी दुनिया से जा चुका है और मैं भी आखिरी सांसें ले रही हूँ। हमने अपना सब कुछ बेच कर ये तुम्हारे लिए रखा है ताकि तुम खुशी से शादी कर सको। गुर्बत की वजह से तुम्हारी शादी टूट गई, ये सोचकर मेरा दिल रोज मरता रहा। ये पढ़कर डाकू की आंखों में नदामत छा गई। अशरफियों का वजन अब बोझ लगने लगा। इसे अपनी माँ याद आ गई। सोचा अगर ये इसकी बहन का जहेज होता तो इस पर क्या गुजरती। इसका ज़मीर जाग गया। अगली सुबह वो अपने दोस्तों के पास गया और सारा माजरा सुनाया। एक दोस्त ने कहा, नहीं, अगर तुमने माल वापस किया तो हमारा हिस्सा मिल गया। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन इस शख्स ने कहा, ठीक है, मैं तुम दोनों का हिस्सा भी दे दूंगा। अगर सजा भी हुई तो मैं भुगत लूंगा, लेकिन मैं किसी माँ के ख्वाब और बेटी की महरूमी का बोझ नहीं उठा सकता। यूं इसने सारा सामान दोबारा घोड़े पर रखा और तनहा शहर की तरफ रवाना हो गया। थकावट के बावजूद उसका दिल हल्का था। वो घर तलाश करता रहा, आखिरकार वही पुराना घर मिल गया। अंदर गया तो एक लड़की रो रही थी। वो इस बूढ़ी औरत की बेटी ना थी,
بلکہ ایک پڑوسن تھی جو آخری وقت میں اس کی دیکھ بھال کرتی رہی۔ ڈاکو نے خاموشی سے سارا سامان اسی کمرے میں رکھ دیا اور وہ خط بھی چھوڑ دیا۔ جب لڑکی نے پوچھا اب کون ہے تو وہ بولا میں ان کا بیٹا ہوں۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے مگر اس نے سچ بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ اس نے محلے والوں کو بلایا، جنازے کا بندوبست کیا، دفنایا اور اسی گھر میں رہنے لگا۔ اب اسے صرف اس لڑکی کا انتظار تھا جس کے لیے یہ سب رکھا گیا تھا۔ کچھ دن بعد وہ لڑکی لوٹ آئی۔ اس نے روتے ہوئے پوچھا میری ماں کہاں ہے؟ ڈاکو نے کہا وہ اس دنیا میں نہیں رہے اور تمہارے والد بھی وفات پا چکے ہیں۔ یہ سن کر وہ لڑکی ٹوٹ گئی۔ وہ شدت میں غم سے چیخنے لگی۔ ڈاکو نے اسے تسلی دی۔ اس کے لہجے میں غصہ ضرور تھا لیکن اس میں سچائی اور درد چھپا تھا۔ لڑکی نے اس اجنبی کی آنکھوں میں دیکھا، اسے پہلی بار کسی غیر میں اپنا دکھ محسوس ہوا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔